कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजे प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। राधा तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि कपिल देव भगवान माता देवहूति को शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा दोनों का उपदेश दिए और मन को बस में करने के लिए प्यारा सा मंत्र बताए कि भगवान की कथाओं को श्रवण करो, सत्संग किया करो। मन सबका चंचल है, मन सबका चंचल होता है, परंतु बस में करने के लिए एक यही साधन है कि अधिक से अधिक सत्संग करें और भगवान की चिंतन करें, भगवान की कथाओं से जुड़े रहें। मन बस में हो जाएगा, सब अच्छा होगा। मन बस में बाद में होगा, पहले अपने शरीर को लगाओ, ठीक है? पहले अपने शरीर को लगाओ, अपने आप मन लग जाएगा। कथाएं सुनते रहो, सब अच्छा होगा। निरंतर अपने आप को कथाओं से जोड़कर रखिएगा। कपिल देव भगवान के दिव्य ज्ञान से भक्ति नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और सीधे गंगा सागर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सीधे गंगा सागर पहुंच गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान सीधे कहाँ पहुंच गए? गंगा सागर पहुंच गए। आज भी गंगा सागर में विराजमान है। आज भी वर्तमान में भी कपिल देव भगवान गंगा सागर में विराजमान है। हर बार जब मकर संक्रांति आती है तो कपिल देव भगवान का लोग दर्शन करने जाते हैं। कब जाते हैं? मकर संक्रांति जब आती है तो हर बार लोग कपिल देव भगवान के दर्शन करने जाते हैं। वहां समुद्र जगह छोड़ता है, रास्ता छोड़ता है। पता है जाने के रास्ता देता है। आज भी साल में 365 दिनों में 364 दिन वहां पानी होता है। 364 दिन वहां पानी होता है। केवल एक दिन के लिए समुद्र वहां जगह खाली करता है जहां कपिल देव भगवान जी का आश्रम है। जहां कपिल देव भगवान जी का आश्रम है। आप भी विज्ञान परेशान है। आज भी विज्ञान परेशान है कि एक दिन के लिए समुद्र चला कहाँ जाता है। वहां देर पानी होती है, वहां ढेर सारी पानी होती है। कब तक पानी होगा? एक दिन पहले
मकर संक्रांति की एक दिन पहले तक पानी होता है वहाँ। पर आज मीन्स आज का अर्थ ये हुआ कि मकर संक्रांति, सिर्फ मकर संक्रांति के दिन वहाँ समुद्र बहुत दूर चला जाता है और मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के एक दिन पहले तक वहाँ पानी होता है और एक दिन बाद फिर पानी आ जाता है। अब सोचो कि एक दिन के लिए समुद्र काहे रास्ता छोड़ते हैं? एक दिन के लिए समुद्र काहे रास्ता छोड़ते हैं? क्योंकि कपिल देव जी ने समुद्र से कहा था कि ये भारत के भक्त, कपिल देव भगवान जी ने समुद्र से कहा था कि ये भारत के भक्त मेरा एक दिन दर्शन करने आएंगे तो आप रास्ता छोड़ देना, इसी बहाने ये लोग मेरा दर्शन कर लेंगे। तब से वो आज्ञा का पालन, कपिल देव जी की आज्ञा भी, कपिल देव जी की आज्ञा की आज भी समुद्र पालन कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर एक बार। इस बात को लेकर आज भी साइंस भी परेशान है। साइंस इसलिए परेशान है कि फिर एक दिन के लिए समुद्र दूर चल क्यों जाता है, कहाँ चल जाता है, और एक दिन बाद भी ढेर सारे पानी और एक दिन पहले भी ढेर सारे पानी रहता है। इसलिए बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर की बड़ी अनुभूति महिमा है, अद्भुत महिमा है। कपिल भगवान वहां चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। प्रसूति जी का विवाह किससे हुआ? दक्ष प्रजापति से हुआ। एक बार दक्ष ने भरी सभा में भगवान शंकर का अपमान कर दिया। एक बार दक्ष ने भरी सभा में भगवान शंकर का अपमान कर दिया और शिव जी वहां से उठकर चले आए। शिव जी वहां से उठकर चले आए। भगवान शंकर कोई उत्तर नहीं दिए। भरी सभा में गालियां देता रहा दक्ष, देता रहा, पर शंकर जी कोई उत्तर नहीं दिए। अच्छा ये बताइए, कोई आपको किसी ने कह दिया तुम गधे हो, तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है? बुरा लगता है कि नहीं? बुरा लग जाता है। आपको लगता है बुरा जब कोई आपको गधे कह देता है, तो गधे हो आपको तब ना बुरा लगेगा। इसलिए अगर कोई गधा कह दे तो गधा कहने वाला कह रहा है ना, क्योंकि वो स्वयं गधा होगा, वे स्वयं गधा होगा, तब दूसरों को गधा बना रहा है। इसलिए कोई यदि आपको अपमानित करे, गधा कह दे, पागल कहे, तो स्वयं पागल है, तब तो आपको पागल कह रहा है। ये शब्द हमें बुरा नहीं लगनी चाहिए। आपको कोई गधे कह दे बुरा लगेगा, आप कह रहे हैं हाँ या ना? लगता है बुरा? ये बताओ, क्या सच्ची में आप गधे हो? जब आप गधे हो ही नहीं तो किसी ने गधा कहा तो आपको बुरा क्यों लगा? वो जब आप बुरा लगा, इसका मतलब आप गधे हो। इसलिए कोई आपको गधा कहे, कोई आपको गाली दे, कोई आपको कुछ कहे, तो आप उनके मुंह ना लगे। किस किस के मुंह लगोगे? फिर सबके मुंह लगो, करते रहो, अपना समय बर्बाद, झगड़ा करते रहो। ये बताओ, कुत्ता ने देखकर भौंकता है तो आप भी भौंक देते हो? क्या कुत्ता आपको काट लेता है तो क्या आप कुत्ते को काट लेते हो? कोई आपको गाली दे, आपका अपमान करे भरी सभा में, दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को
गालियां दी। भरी सभा में दक्ष ने भगवान शंकर जी को गालियां दी, अपमानित किया, पर धन्य है भगवान शंकर जिन्होंने उनकी गाली का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। क्यों? कर्पूरे गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान शंकर जी कैसे हैं? भगवान शंकर जी कैसे हैं? भगवान शंकर जी गोरे हैं कि काले हैं? बोलो। शंकर जी गोरे हैं। किसकी तरह? कपूर की तरह। कर्पूर गौरम। देखिए, भगवान शंकर सर्वसमर्थ थे, सर्वसमर्थ हैं, सॉरी थे बोल दिए, सर्वसमर्थ है। वो चाहते तो दक्ष प्रजापति को बढ़िया से उत्तर दे सकते थे, दे सकते थे, क्योंकि भगवान है वो, क्योंकि भगवान है। हमें आपको कोई छोटी मोटी अब शब्द बोल देता है तो हम सबको बुरा लग जाता है, हम मुंह से लाग पड़ते हैं, जवाब देने लग जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर तो भरी सभा में गालियां सुने हैं। भगवान शंकर भरी सभा में गालियां सुने पर कोई उत्तर नहीं दिए। धन्य है उनकी सहनशीलता। ये हम सबके लिए मैसेज है कि कुत्ते यदि काट लिया तो कुत्ते को हम नहीं काट सकते, क्योंकि वो तो कुत्ता है, हम तो इंसान है, मानव है, मानव का परिचय है। तो भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हें गाली देने की आदत है, तुम्हारे झोली में, तुम्हारे पॉकेट में गाली है, गाली दो। हमारे पॉकेट में गाली नहीं है। एक बात मैं बताऊं, यदि आप के पॉकेट में 500 का ही नोट भरा पड़ा है तो 10 का भी काम लगेगा ना, तो 500 का ही नोट निकालेंगे आप। यदि आपके पॉकेट में 500 का नोट भरा पड़ा है तो 10 का भी काम लगेगा, तो आप 500 का ही नोट निकालेंगे, क्योंकि आपके पॉकेट में 500 का ही नोट है। इसलिए जिसके अंदर जो भरा पड़ा है वही तो निकलेगा। इसलिए यदि आपको हमें कोई गाली दे तो हमें भी सहन कर लेना चाहिए। जैसे भगवान शंकर जो रुद्र हैं, भगवान ने सह लिया, तो भगवान गोरे हैं। कैसे? कपूर की तरह, कर्पूरे गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं शंकर जी। करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं। कोई पूछे शंकर जी किसके अवतार हैं, तो करुणा के अवतार हैं शंकर जी। शंकर जी करुणा के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम, संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर ने भरी सभा में दक्ष प्रजापति की गालियां सही है। संसार का संहार करने वाले संसार सारम भुजगेंद्रहारम, शंकर जी गले में नागों की माला पहनते हैं। शंकर जी गले में क्या चीज का माला पहनते हैं? नागों का। कि बताओ क्यों शंकर जी गले में नागों की माला क्यों पहनते हैं? शंकर जी गले में नाग लपेटे बैठे हैं। आप लोग सोना चांदी पहनती हो, मेरी मैया। वो हमारे पड़ोसी के पास जरा 3 तोले की चैन आ गई तो पहन के यूं यूं मटकती मटकती चलेंगी, और हमारी मैया उन्हें देखेंगी, पूछेंगी ये रानी यार कहाँ से बनवा लिया? घर में मन ही नहीं लगेगा, जब देखो पड़ोसन के घर यूं दिखाती हुई चलेगी, देखो रानी हार है। शंकर जी ने कहा कि ये संसार के धन में अहंकार ज्यादा है। शंकर जी ने क्या कहा कि ये संसार के धन में अहंकार ज्यादा है, इसलिए शंकर जी ने नाग
मतलब काल, सर्प को क्या कहते हैं? काल। जो काल को गले में धारण किया हो वही तो महाकाल है। जो काल को गले में धारण किया हो वही तो महाकाल है। कालों के काल महाकाल। तो शंकर जी ने जो गले में सर्पों का धारण किया, वो सर्प किसका रूप है? काल का। शंकर जी ने गले में किसको बंध रखा है? काल को। मानो शंकर जी ये समझा रहे हैं हम सभी मूर्खों को कि सुन बच्चों, तुम सोना चांदी पहनते हो, हम काल पहनते हैं। तुम सोना चांदी पहनते हो, हम काल पहनते हैं। तुम्हारे सोने चांदी जो है एक दिन तुम्हारे गले से उतारे जाएंगे। तुम्हारे सोने चांदी जो है ना, एक दिन तुम्हारे गले से उतारे जाएंगे और कहाँ आएंगे? काल के पास। और कहाँ आएंगे? काल के पास। काल एक दिन सबको निगल लेता है। काल एक दिन सबको निगल लेता है। देखिए, ये संसार का रीत है। चाहे आपके कितने प्रिय इंसान क्यों ना हो, जब वो मर जाता है ना, तो उसके शरीर पे जो सोने चांदी की आभूषण है उसे उतार ली जाती है। उसे उतार ली जाती है, चाहे वो कितने प्रिय क्यों ना हो। तो भगवान शंकर यही हम सबको मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे सोने चांदी जो है एक दिन तुम्हारे गले से उतारे जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? काल के पास। काल एक दिन सबको निगल लेता है। काल व्याल मुखल ग्रास्य। काल एक दिन सबको निगल लेता है। तो शंकर जी को लगा कि काल के गाल में सब दबे ही हैं। काल के गाल में सब दबे ही हैं, तो क्या हम ही ना काल को अपने गले में दबा के रखें? काल के गाल में सब दबे ही हैं, तो क्यों ना हम ही काल को अपने गले में दबा के रखें? इसलिए शंकर जी कालों के काल महाकाल सर्पों को गले पर धारण करते हैं। सर्पों को गले पर धारण करते हैं। अच्छा, शंकर जी सांप बिच्छू को, छोटे छोटे जो सांप होते हैं ना, छोटे छोटे उन्हें कान में लटकाए और वाला नहीं पहनते सोने की। कानों में एक तरफ बिच्छू एक तरफ सांप, एक तरफ बिच्छू एक तरफ सांप। हमारी माताएं जो ये कान में कुंडल बाली क्या क्या पहनती हैं, लेकिन भगवान शंकर एक तरफ छोटे छोटे सांप और एक तरफ बिच्छू। छोटे छोटे सांप सोने की कानों में एक तरफ पहनते हैं हम लोग, भगवान शंकर एक तरफ बिच्छू एक तरफ सांप। क्यों? शंकर जी सांप बिच्छू लटकाए हैं। शंकर जी बोले ये जो सोना है ना, ये जो सोना है ना, इसके पाँव नहीं होता और सांप के भी पाँव नहीं होता, पर पाँव भले नहीं हो, पाँव भले नहीं होता, पर सांप चलता बड़ा तेजी से। उसी प्रकार तुम्हारा जो धन है वो बड़ी तेजी से खिसक जाएगा, रह जाएगा तो केवल काल रह जाएगा, समय। इसलिए समय को समझो, और समय वही श्रेष्ठ है जो समय भगवान के चिंतन में बीत रहा है। इसलिए शंकर जी ने कहा कि हम गले पर सांप बिच्छू लटकाए हैं। हम गले पर सांप बिच्छू लटकाए हैं क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि ये सत्य है। ये मौत का स्वरूप है, ये मौत का स्वरूप है। तो भैया यही लटकाए रहो। शंकर जी ने मृगछाला लपेटे हैं। शंकर जी ने मृगछाला लपेटी है। कैसा स्वरूप है शंकर जी का? छाला कौन सी है? मृग की सी छाला, शेर की छाला, मृग नहीं शेर। शंकर जी किसकी खाल पहनते हैं? शेर की। किसी ने कहा भगवान शंकर ये शेर की खाल क्यों पहनते हैं?
किसी ने पूछा कि भगवान शंकर ये शेर की खाल क्यों पहनते हैं? कारण है, शेर जंगल का राजा है। शेर क्या है? जंगल का राजा है। और शंकर जी ने उसकी खाल को कमर पर लपेट रखा है। मानो शंकर जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये शेर एक समय पर बड़ा अहंकारी था। ये शेर एक समय पर बड़ा अहंकारी था कि मैं जंगल का राजा हूँ। इसलिए निवेदन करूंगी कि ये धन, ये संपत्ति, ये वैभव जो आता है ना, तो अहंकार उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें अहंकार तो नहीं आता। परंतु जो इस सब से रहित हैं, उन्हें तो अहंकार आता है। कैसे? जैसे शेर कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। और आज देख लो इसकी क्या दशा है। इसकी खाल हम लपेटे हैं। इसलिए दुनिया वालों, तुम अहंकार न करना, तुम्हारी भी खाल उतार ली जाएंगी, तुम्हारी भी खाल उतार ले जाएंगी। इसलिए अहंकार ना हो। इसलिए शंकर जी शेर की खाल पहने हैं। शंकर जी शेर की खाल पहने हैं। अहंकार होगा तो यही होगा। अच्छा, शंकर जी भभूति रमाते हैं। शंकर जी भभूति रमाते हैं। काहे की भभूति? चिता की भभूति काहे रमाते हैं? एक बार क्या हुआ कि एक मुर्दा जा रहा था, तो वो सब लोग बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शंकर जी को लगा, अरे ये तो हमारी पार्टी के लोग जा रहे हैं, हम भी राम राम सत्य बोलते हैं, ये भी राम राम सत्य बोलते हैं। शंकर जी संग हो गए उन लोगों के संग। तभी शंकर जी चलते चलते गए तो उन्होंने मुर्दे को तो चिता पे रख कर जला दिया। और ये सारे लोग जब वापस आने लग गए ना, तो फिर किसी ने राम नाम नहीं बोला। वापस आने लगे तब किसी ने राम नाम नहीं बोला। शंकर जी ने पूछा, क्यों जी? अभी तो आप सब राम राम बोल रहे थे, अभी तो आप सब राम राम बोल रहे थे, और अब तो आप लोग राम राम बोलते नहीं। उन्होंने कहा, हम लोग राम राम इसकी वजह से बोल रहे थे, हम लोग राम राम इस चिता की वजह से बोल रहे थे। वो जल रहा है मुर्दे की वजह से। शंकर जी बोले, अच्छा, इसकी वजह से इतने लोग के मुख से राम नाम निकला है, इसकी वजह से इतने लोग के मुख से क्या निकला है? राम नाम निकला है। तो आज मैं इसी के राख को अपने अंग अंग में रमाऊंगा। आज मैं इसी के राख को अपने अंग अंग में रमाऊंगा क्योंकि इसकी वजह से इतने लोग ने भगवान का नाम लिया है। क्या किया है? भगवान का नाम लिया है। इसलिए शंकर जी भस्मी मुर्दे की रमाते हैं। क्योंकि मुर्दा आदमी कितना भी बड़ा पापी हो, पर मर जाए तो संग में चलने वाले राम राम बोलते ही हैं, राम राम बोलते ही हैं। आदमी भक्त तभी हो जाता है, आदमी भक्त तभी हो जाता है जब आदमी मर जाता है, जब आदमी मर जाता है। इसलिए कहते हैं, मरने के बाद दुनिया राम राम बोले, उसके पहले तुम ही राम राम बोलना स्टार्ट कर दो। मर जाओगे जब जमाना बोलेगा, तुम काहे नहीं बोलते हो, तुम काहे नहीं बोलते हो। इसलिए अभी से राम राम बोलना स्टार्ट कर दो, कृष्ण कृष्ण बोलना स्टार्ट कर दो, श्री राधा राधा बोलना स्टार्ट कर दो। जब तक जिंदा हो अपने मुख से बोल लो, जीते जी भगवान की चिंतन, भगवान की भजन, दान पुण्य कर लिया करो।
क्योंकि मरने के बाद ये जमाना तो करेगा या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीते जी अपने आप क्यों ना हम बोल लें राम।